चैप्टर नंबर 2 सेट एंड फंक्शन। कैलकुलस में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है सेट एंड फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेट एंड फंक्शन में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास, रिवीजन है समझ के। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर में जैसे आ जाएगा 2 है, 3 है, -1 है, -4 है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ते हैं रियल नंबर होते हैं और इमेजनरी नंबर होते हैं। इमेजनरी नंबर जो एग्जिस्ट भी करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब जो रियल नंबर है, रियल नंबर से हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास इरेशनल और एक होता है हमारे पास रैशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन के होते हैं, √3, √2 और इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1/2 और जैसे कि 1/2 ले लेते हैं और -2/3 ले लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल्स दूँ तो वो कैसे होगा। √3 अगर मैं कैलकुलेटर में डालती हूँ √3, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1.73। ठीक है, क्लियर है, 1.732050, यानी हर एक के बाद एक जो डिजिट है वो चेंज है। कैसे है, चेंज है, 1.732050 इस टाइप की है कि वैल्यूज हमारे पास डिजिट जो है चेंज है। ठीक है, रिपीटेड नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, ठीक है, जैसे अब मैंने क्या बोला, कोई ऐसी वैल्यू जो रिपीटेड हो, 1.555 या 3.333 या 3.36363636। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ 1.2 -2/3 की, तो 1/2 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0.5 के। 0.5 के यानी एक ये अकरिंग और रीअकरिंग नंबर होते हैं ना, उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ 2/3, माइनस साइन तो आना ही आना है, 0.66666, यानी 7 तो आ रहा है लेकिन एक सर्टन नंबर्स के बाद आ रहा है, 0.6666 फिर 7, 0.6666 फिर 7, या कोई नंबर है 0.303030 या फिर कोई नंबर ऐसा हो, लेट्स सपोज कैसे कि 0.601 फिर 601, इस तरीके से रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर्स के अंदर दो और नंबर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर फिर डिवाइडेड है दो नंबर्स में, कौन कौन से, एक हो जाएगा मेरे पास इंटीजर्स और एक हो जाएगा मेरे पास फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या था मेरे पास, कि फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू है तो वो कैसे होगी, फ्रैक्शन 1/2, 2/3, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, -2, 3, -1। ठीक है, अब इंटीजर्स जो है वो मजीद दो उसमें डिवाइड है। इसकी दो टाइप्स और हैं, कौन कौन सी है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर्स में अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स -3, -100, यानी जिसके साइन नेगेटिव हो। होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के एग्जांपल लूँ 0, 2, 5, 100। होल नंबर भी अगर मैं देखूँ तो दो, इसकी भी दो टाइप्स हो जाएंगी, किसकी, एक ज़ीरो और एक नेचुरल। ज़ीरो में क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होता है और नेचुरल में मेरे पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस टाइप्स के नंबर होंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है इंटरवल्स। इंटरवल्स, अब इंटरवल्स हमारे पास इंटरवल्स के चार तरीके के इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले इंटरवल्स की बात करूँ तो ये होता है मेरे पास क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे, क्लोज इंटरवल यानी जिसमें वो चीज़ें इंक्लूडेड हों। ठीक है, क्लोज इंटरवल हमेशा मेरे पास पहला पॉइंट होगा इसका स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ की जाती है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, के कैसे लिखे जाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, लेट सपोज के 1, इसका मतलब क्या होता है, जो वैल्यू 1 है, 1 एंड 3 आर इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है, अब जैसे मेरे पास जब ये इंटरवल बना था, यानी इसमें 1 से लेके 3 तक की वैल्यूज हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये इसमें सपोज करना है कि 1 इंक्लूडेड है या 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है 1 इंक्लूडेड है। अगर मैं इसका इंटरवल ऐसे लिखूँ, x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 1 भी इंक्लूडेड है और 1 से बड़ी, 3 इंक्लूडेड है और 3 से छोटी, यानी 1 और 3 के अंदर अंदर जितनी वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। अगर इसमें मैं ग्राफ के में सपोज करूँ तो कैसे बनेगा इसका नंबर लाइन, जिसे कहते हैं हम नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 1 और 3, 1 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं 1 देखो तो 1 कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा 1, ठीक है। एक मैंने सर्कल बना दिया 1, दूसरा मैंने सर्कल बना दिया 3। अब अगर मैं इसे फिलअप कर दूंगी तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है, अगर मैं फिलअप नहीं करूँगी इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेटेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इसे फिलअप कर दिया है, ठीक है। क्लोज इंटरवल। अब आ जाएंगे ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में क्या होगा, अब मैंने वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज की थी, यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट यूज होगी, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट यूज होगी। ओके, राउंड ब्रैकेट यूज होने के बाद अब यहाँ पे जैसे मैं 1,3 लिख रही हूँ, अब यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, कैसे लिखूंगी, 1 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड। अब अगर मैं इसको बताऊं कि इसके इंटरवल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड, तो x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए x, और 3 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन ही डाला है, इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में बनाऊंगी तो कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 एंड देन 3, यानी मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया, मैंने इसे कलर नहीं किया, इसको कलर नहीं किया। अच्छा, राउंड ब्रैकेट के अलावा इसका एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मेट ब्रैकेट, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। सबसे पहले बात करते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं स्क्वायर एंड राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर एंड राउंड ब्रैकेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड राउंड ब्रैकेट। ओके, अब पहले क्या है, सेमी ओपन है तो पहला जो आएगा वो ओपन होगा और दूसरा जो आएगा वो स्क्वायर। सेमी ओपन तो पहला ओपन है, अगर सेमी क्लोज होता तो पहला क्लोज होता। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और कौन कौन सी नहीं है ये देखना होगा। 1 क्या इंक्लूडेड है, तो हमने देखा कि नहीं यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है 1 नॉट इंक्लूडेड। क्या 3 इंक्लूडेड है, यस 3 इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब अगर इसका नंबर लाइन बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूडेड है हमारे पास। अब आता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा हमारे पास, सेम वही स्क्वायर एंड राउंड ब्रैकेट यूज होंगी यहाँ पे भी। अब क्योंकि ये मेरे पास सेमी क्लोज्ड है तो पहला जो आएगा वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। पहला क्लोज्ड है 1,3, अब इसे बताना है, और दूसरा राउंड होगा 1 और 3 कौन कौन से इंक्लूडेड है कौन कौन से नहीं, 1 इंक्लूडेड है एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है। अब अगर नंबर लाइन में बताए तो नंबर लाइन में अगर देखूँ मैं, नंबर लाइन के लिए क्या होगा मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 यहाँ लाई कर रहे हैं, यानी 1 इंक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटरवल्स बनाना सीख लिया। इसी इंटरवल से रिलेटेड ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें क्वाड्रेटिक होते हैं, लीनियर होते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लीनियर की बात करेंगे। इसमें दिया रहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास दिया हुआ है क्या, 6 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले इसे देख लिया। अब इसे देखने के बाद सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसके इंटरवल्स बनाने हैं, और इंटरवल्स बनाने से पहले इसका आंसर की एक ट्रिक है, वो ये है, आप देखेंगे कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बाद कौन सा क्या नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है। 5 है, 5 इंक्लूडेड है, यस 5 इंक्लूडेड है, इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट 5, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है 5 और उससे बड़ा नंबर 5 हो, और यहाँ पे x है तो 5 और उससे बड़ा, यानी 5 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए से मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया। आंसर शुड बी इन दिस, मतलब इस ही इंटरवल्स में आंसर आना चाहिए, आंसर शुड बी दिस इंटरवल, ओके, शुड बी दिस इंटरवल।
ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के इंटरवल्स बनाने। x के इंटरवल्स बनाने के लिए देख रही हूँ मैं कि 6 x माइनस 1 5 उस साइड था, इस साइड लेंगे -5 और लेते हैं इक्वल्स टू। अच्छा, ये यहाँ x है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 6 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 -5 x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 माइनस 5x प्लस 5 x माइनस 1, मजीद सॉल्व करेंगे, +5 और +6 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5x प्लस 11, उसके बाद प्लस टू 0 और x माइनस 1। यहाँ पे अपाउंड में है, इसका मतलब है 2 बन कैसे, -5x प्लस 11 0 x माइनस 1 और 0। अब अगर मैं बनाऊँ तो -5x इधर ही रहेगा, +11 वहाँ जाके -11, x माइनस से माइनस कैंसिल, 11 ओवर 5, x यहाँ माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब 11 ओवर 5 क्या होता है हमारे पास, हमें देखना होगा, ठीक है। तो 11 ओवर 5 को मैं डिवाइड करती हूँ, 11 ओवर 5, जो आंसर है वो क्या है, 2.2। आंसर क्या है मेरे पास, 2.2। तो इसको हमने कर लिया 2.2 और x1, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं नंबर लाइंस में से प्लॉट कर रही हूँ इसके इंटरवल्स को, किस तरीके से करेंगे, -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। 1 कुछ यहाँ लाई करेगा और 2.2 कुछ यहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से होता है। अगर बेसिकली नंबर लाइंस की बात की जाए तो नंबर लाइंस में बताती हूँ किस तरीके से हमारे पास सिंपल है कि हम जब एक्सेस लेते हैं ना तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब मैंने ये वाई एक्सेस नहीं लिया क्योंकि हम सिर्फ एक्स की बात करें, हम वन डायमेंशन की बात करें, तो मैंने ऐसे ले लिया -इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपको पता है कि हाफ नेगेटिव का होगा हाफ पॉजिटिव का होगा, तो आप पॉजिटिव यहाँ से ही बनाने स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव में, सिर्फ पॉजिटिव ही है, तो मैंने बीच में बनाया। इट्स अप टू यू टोटली, ठीक है। अब जो है इसका कॉलम्स बनेंगे, कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 इंटरवल, 3 कॉलम्स बनेंगे, एक टेस्ट इंटरवल, एक टेस्ट पॉइंट एंड देन रिजल्ट। टेस्ट इंटरवल, ओके, टेस्ट पॉइंट एंड देन रिजल्ट। अब इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, अब इंटरवल्स बनाने के लिए वापसी इसी पे आ गए। कौन कौन सा इंटरवल बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कौन सा इंटरवल है, सबसे पहले -इन्फिनिटी टू +1, 1 टू 2.2, 2.2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया, देन एक ये बन गया। लिखते हैं इंटरवल -इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2.2, 2.2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अब यहाँ पे एक हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड क्रिटिकल पॉइंट 2, ओके, क्लियर है। अब टेस्ट पॉइंट में हमने जो ये इंटरवल लिया ना, हमें इसमें से कोई एक पॉइंट लेना होता है, -इन्फिनिटी टू 1 के बीच में कोई एक पॉइंट। तो मैंने यहाँ सपोज किया 0, -इन्फिनिटी टू 1 के बीच में 0 भी आता है, -1 -2 -3 -इन्फिनिटी तक जितने पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई भी एक लेना है, जितने भी पॉइंट्स है उसमें से, ठीक है। अब 1 और 2.2 के बीच में कोई एक लेना है, तो मैंने 2 लिया। 2.2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में लेना है, मैंने 3 लिया। अच्छा, मैंने 2.2 क्यों नहीं लिया और मैंने यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, ये भी तो ले सकते थे। ये मैंने इसलिए नहीं लिया, ऑलरेडी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 1 और क्रिटिकल पॉइंट 2 गिवन है। क्रिटिकल पॉइंट 1 में 2.2 और क्रिटिकल पॉइंट 2 में 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बात आती है इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो अब इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने पहला x0 लिया है, फिर रिजल्ट बाद में लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, वापसी आ जाते हैं। x पहले हमने क्या लिया है, 0 लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 ओवर x माइनस 1 5। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ और देखूँ आंसर क्या आ रहा है, x की जगह 0 पुट कर दूँ तो -6 और 5, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, 5 टू इन्फिनिटी में, जो मैंने अपना बनाया था यहाँ पे, ठीक है, कि आंसर शुड बी सी में हो। अब -6 में नहीं, ये तो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं अपने वापसी कॉलम में गई और मैंने लिख दिया नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं कर। अगेन मैं एक और क्वेश्चन में आई, उसके एक और चेक कर रहे हैं, क्या x इक्वल है 2, 6 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 6 5, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, 5 और इंफिनिटी। अब क्या चेक करेंगे हम, 6 नहीं बिलोंग कर रहा, एक सेकेंड, 5 है और 5 से बड़ा, 5 से बड़ा 6 7 है, मीन्स बिलोंग कर रहा है। अब x एक और लेंगे, क्या है 3, 3 ले लिया, 3 में हमारे पास क्या होगा, 3 में चेक करेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 3 कम आ रहा है 5 से, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब x लेते हैं 2.2 जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी है, तो 2.2 माइनस 1 और 6, 2.2 माइनस 1 5, ओके एग्जैक्ट 5 आ रहा है, इट मीन्स 5 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 5 बिलोंग कर रहा है हमारे आंसर से। ओके, तो ये हमारे पास ये वाला भी एक पॉइंट आ जाएगा। अब हमने किस में लिया था, 2 में लिया था, 2 में जाते हैं, लिख देते हैं सेटिस्फाई, 3 में नॉट सेटिस्फाई, 2.2 में सेटिस्फाई। ठीक है, और हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 0, नो, ये भी हमारे पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। अब इसके इंटरवल्स और आंसर बनाने का तरीका, कौन कौन सा सेटिस्फाई है, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई है, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई है, ये वाला। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे इंटरवल्स आर के, कौन सा इंटरवल है पता तो हो, 1 2.2, 1 और 2.2। अब बनाना है क्या, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। अच्छा, सॉल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में बनता है। अब जब इसको लिखेंगे ना हम, तो इसको लिखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या इंक्लूडेड है। 1 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए 1 में हमने लिख दिया राउंड ब्रैकेट, क्योंकि हमने चेक किया था ऊपर क्रिटिकल पॉइंट 2 में। 2.2 भी हमने चेक किया था, तो वो इंक्लूडेड था, तो हम लिखेंगे 2.2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, 3/2x1। इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूं, लेकिन पहले मैं इसका आंसर बताती हूँ, आंसर शुड भी किस में होना चाहिए, 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, 1 1 से बड़ा, यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास नंबर 1 से बड़ा, क्या 1 होगा, 1 होना चाहिए, नो, क्योंकि जब तक इजिकल्स टू का साइन नहीं होता है तो 1 नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 1 नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट 1, और कहाँ तक जाएगा ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, राउंड ब्रैकेट 1 नहीं है, और इन्फिनिटी में भी हम राउंड ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं हमेशा। अब सॉल्यूशन करते हुए देखा हमने, 3 2x 1 वहाँ था, -1 0, 3 एलसीएम लिया, 2x और 0, 2x को कंपेयर करते हैं 0 से, और 3 माइनस 2x को कंपेयर करते हैं 0 से, -2x इधर ही रहेगा, -3 माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा 3/2, और 3/2 जो कि इक्वल होता है 1/1.5 के। ठीक है, अच्छा 2 0 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, तो x हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर लाइन्स पे आते हैं। नंबर लाइन बनाया, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहला 0 है, 0 पहले आता है या 1.5 पहले आता है, इट्स अ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या है मेरे पास, 0 पहले आता है, 0 1.5 बाद में आता है, तो 1.5। ठीक है, अब इसके इंटरवल्स बनाती हूँ। पहला क्या था हमारे पास, टेस्ट इंटरवल्स, ठीक है, और टेस्ट पॉइंट, और उसके बाद मेरे पास आ जाता था रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, इसके इंटरवल देखो तो -इन्फिनिटी से 0 एक इंटरवल बन रहा है। ठीक है, 0 से +1.5 बन रहा है, और 1.5 से जितनी जगह खाली है सारे इंटरवल्स ही है। ठीक है, इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देती हूँ सारे, -इन्फिनिटी से 0, 0 से 1.5, 1.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड देन क्रिटिकल पॉइंट 2, दो ही निकले। अब -इन्फिनिटी से 0, 0 तो लूँगी नहीं क्योंकि 0 तो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैंने क्या ले लिया, -2। 0 से 1.5, 0 भी नहीं लेती, 1.5 भी नहीं लेती, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में चेक हो जाएंगे, तो मैं क्या ले रही हूँ 1। 1.5 से इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी ले नहीं सकते, और 1.5 में लूँगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैंने ले लिया 2। क्रिटिकल पॉइंट 1 1.5 और क्रिटिकल पॉइंट 2 0। अब इसे हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले एक एक वैल्यूज पुट करके, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x की जगह -2 रखूँगी, तो मेरे पास आंसर किस में आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर अगर मैं इसमें डालूँ 3/2x, 2 ज़ा 4, 3 डिवाइड बाय -4, तो -0.75
5, तो क्या है बिलोंग कर रहा है किससे, जो मैंने आंसर का बनाया था 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ठीक है। नो, बिलोंग नहीं कर रहा। अब x इक्वल है क्या ले ले रही हूँ मैं 1, तो मैं चेक करूंगी इसका आंसर 1.5 आएगा, 1 नहीं इंक्लूडेड है, 1.5 से बड़ा इंक्लूडेड, तो यस ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है मेरे पास। ओके, अब मैं x दूसरा मैंने क्या रखा, 2 रखा था, 2 ले लिया मैंने। 2 लेने के बाद मैंने इसको चेक किया तो 2 पे आ रहा है 0.75, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। अब मैंने x ले लिया क्या 1.5। अब जब मैंने 1.5 लिया है तो इसका आंसर आ रहा है 1। 1 है तो भाई, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब देखते हैं x इक्वल है 0, तो x 0 से क्या आ रहा है मेरे पास, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगर इसका इंटरवल लूँ तो कौन कौन सा सिर्फ एक ही 1 पे ही हाईलाइट हुआ है, ठीक है, 1 वाले पे गए हम। सबसे पहले सेटिस्फाइंग लिख देंगे, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई है 1, बाकी सारे नॉट सेटिस्फाइंग है, सब पे लिख दिया मैंने नॉट सेटिस्फाइंग। अब 1 सेटिस्फाई है, 1 का इंटरवल क्या है 0 और 1.5। सबसे पहले हम लिख देंगे इंटरवल्स आर, कौन सा था 0 और 1.5। सॉल्यूशन सेट बनाने में आए, सॉल्यूशन सेट के लिए राउंड अब ब्रैकेट डिसाइड करें, 0 और 1.5, 0 तो इंक्लूडिंग था, 1.5 भी इंक्लूडिंग था, इसका मतलब हम दोनों साइड क्या बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कब बनाते हैं, जब ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, 0 और 1.5, ठीक है, इसका आंसर। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन है जो कि इजी है, मसला नहीं होगा उसमें, है 2x डिवाइड बाय x माइनस 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें सिर्फ ये होगा कि -4 हो जाएगा, यहाँ के एलसीएम लेंगे, इसका इंटरवल आएगा। अच्छा, आंसर शुड भी किसमें 4 और 4 से छोटा, यानी 4 नहीं होना चाहिए और उससे छोटा, क्योंकि अब लेस देन का साइन है, 4 से छोटा, यानी माइनस इन्फिनिटी। अभी तक हम पॉजिटिव इन्फिनिटी में खेले थे। अगर इसके इंटरवल्स देखें तो इंटरवल्स हमारे पास किस तरीके से आ जाएंगे, कितने इंटरवल्स आने चाहिए, 2 आ रहे हैं इसमें भी हमारे पास, ठीक है, 2 इंटरवल्स आ रहे हैं, नंबर लाइन में डाल के हम इंटरवल्स इसके बना लेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे, देन क्रिटिकल पॉइंट्स और उससे हम टेस्ट पॉइंट निकालेंगे, टेस्ट पॉइंट को वापस हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे कौन कौन सा वेरीफाई आ रहा है। तो इसके इंटरवल्स मैं बता देती हूँ, इसका इंटरवल्स क्या आएगा, ठीक है। इंटरवल्स आर, कौन कौन से इसके इंटरवल्स है मैं वो बता दे रही हूँ, -इन्फिनिटी टू 3 और 6 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ जब मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊंगी ना, तो सॉल्यूशन सेट बनाने में क्या होगा कि तो मुझे पता है कि इन्फिनिटी तो ऐड ही नहीं होता है, तो इसके अंदर तो राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 भी नहीं होगा। अब 2 ही इसके इंटरवल्स हैं, 2 ही सॉल्यूशन सेट है, तो बीच में सॉल्यूशन सेट बनाते हुए हम यूनियन का साइन डालेंगे, 6 और इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, जब आप लोग ये चेक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा हमारे पास इजीली, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें क्या होगा हमारे पास, हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा आंसर शुड भी, बीच में x है, ठीक है, तो हमें क्या पता चला, x लेस देन इक्वल टू -1, यानी x बड़ा होगा किससे, -1 से, और छोटा होगा 2 से। अब -1 इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है, क्या 2 इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है, हमें पता चल गया आंसर इसमें होना चाहिए, जब हम पॉइंट निकालेंगे तो वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे 2 साइड है तो हम 2 साइड से सॉल्व करेंगे, 2x + 3 x माइनस 1, और यहाँ पे लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1, ठीक है, 2x + 3 x माइनस 1 और 2, ओके। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो सॉल्व करने से मेरे पास क्या होगा कि -1 पॉजिटिव 1 में यहाँ आ जाएगा, तो 2x + 3 पॉजिटिव 1, और साथ में एलसीएम भी ले लेती हूँ x माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x + 3 -2 x माइनस 1 और x माइनस 1 और फिर 2, ठीक है, साथ ही साथ में एलसीएम भी ले, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 2x + 3 + x + -1 x माइनस 1, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको भी करेंगे, 2x + 3 -2x -2 x माइनस 1 0, फिर 2x करके यहाँ कोई वैल्यू बचेगी, तो यहाँ कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं, कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं, जो +3 + 2 x माइनस 1, x माइनस 1 तो इसमें भी इक्वल टू 0, इसमें भी इक्वल टू 0, जब यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 + 2 5, 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू नहीं, तो ये कम्प्लीटली खत्म, ठीक है। यहाँ देखो तो मैं 0
2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास 3x, ठीक है 3x और प्लस 2 और x माइनस 1, तो यहाँ क्या करेंगे x माइनस 1 0, 3x प्लस 2 0, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2/3, -2/3, ठीक है। अब मैं यहाँ देख लेती हूँ नंबर लाइन में बना के, नंबर लाइन में बना के देखा तो -2/3 कितने होते हैं चेक कर लेंगे, -2/3, ठीक है -2/3 मेरे पास कितना होता है, अच्छा ये एंगल में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया है, तो मैं वापस को से कर देती हूँ, -2/3 किस में आ रहा है -0.66। अब पहले नंबर लाइन में क्या आना चाहिए, -∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -0.66 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली -2/3 देन 1। अब जब मैं इसका इंटरवल बनाऊंगी, बाकी का पूरा काम वही है मेरे पास, सेम वही काम है कि इंटरवल बनेंगे कितने, -∞ to -2/3, -2/3 to 1, 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये मेरे पास टेस्ट इंटरवल्स बन जाएंगे, टेस्ट इंटरवल्स बनने के बाद मैंने सबको चेक कर लूँगी, इसके पॉइंट्स दे दूँगी। अच्छा मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर्स का बता देती हूँ, ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही सॉल्व हुआ जैसे पहला वाला हुआ है, सिर्फ ये चीज़ अलग थी जो मैंने बता दी, ठीक है। टेस्ट इंटरवल, टेस्ट इंटरवल्स, टेस्ट पॉइंट एंड रिजल्ट, ठीक है। इंटरवल है -∞ to -2/3, -2/3 to 1, 1 to infinity, क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 2, यहाँ पे मैंने दिया था -1, यहाँ पे ले लेते हैं -2/3 to 1 है, तो बीच में कोई भी वर्ड ले लें, कोई भी नंबर ले लें, मैं 1 ले रही हूँ, 1 ले सकते हैं, 0.66 के बीच में भी आप कोई वर्ड लेंगे तो नियरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। 1 इन्फिनिटी के दरमियान 2, क्रिटिकल पॉइंट 1 था 1, -2/3। आप इन सबको सेटिस्फाई करके देख लेंगे कि कौन कौन सा सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। अब सिर्फ -1 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सिर्फ -1 सेटिस्फाई हो रहा है, आप सबको करके देखेंगे कि कौन कौन सा हो रहा है। तो इंटरवल्स में क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटरवल्स आर कौन सा हो जाएगा, -∞ to -2/3, क्योंकि दोनों ही चीज़ नहीं इंक्लूडेड है, तो सॉल्यूशन सेट भी मेरे पास सेम यही होगा बिल्कुल, ये नहीं होगा, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी होगी कि सॉल्यूशन सेट क्या हमारे पास यही होगा या नहीं होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले देखेंगे कि और कोई इंटरवल है तो नहीं है कोई भी इंटरवल, और -2/3 क्या -2/3 हमारे पास सेटिस्फाइड है ये नहीं है, ये करके देखेंगे। तो करके आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि -1/2 के बीच में -2/3, यस -2/3 सेटिस्फाइड होगा, ये भी सेटिस्फाई, ठीक है, करके देख लेंगे आप लोग। अच्छा तो क्या पता चला ये भी सेटिस्फाई है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आया वो -∞ और -2/3 में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ओके। इसमें क्यों नहीं आया स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम इन्फिनिटी में नहीं लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा एक और क्वेश्चन है जिसके मैं सिर्फ इंटरवल्स बता देती हूँ, ओके, मतलब शुरू में थोड़ा सा सॉल्यूशन करके इंटरवल्स बता दे रही हूँ कि कहाँ तक हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे जो है -1/4 दिया है, -2/x दिया है, -3/x, अब आंसर शुड बी, अब यहाँ पे आंसर के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं है, x के साथ है, तो क्या करेंगे -1/4, -2/x, -3/x, देन नंबर कुछ भी नहीं आया, 0 आया, तो 0 और उससे छोटा, 0 और उससे छोटा, ठीक है, 0 और उससे छोटा। अब 0 और उससे छोटा में जब हमने बात की, तो अभी आप चेक कर लेंगे कि 0 से छोटा आना चाहिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे, देन वो इंटरवल्स चेक कर लेंगे हम। अच्छा अब मैं इसका डायरेक्ट इंटरवल्स बता दे रही हूँ कि इसके इंटरवल्स क्या आ रहे हैं और सॉल्यूशन सेट क्या है। इंटरवल है इसका -∞ to 20, 0 to +∞, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन सेट में मेरे पास क्या है, -∞, -20, अच्छा ये -20 है, और 0 to ∞, ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ओके।